हम लोग जब भी सड़कों पे शूटिंग करते थे तो लोग पहले ऑटोग्राफ लेने तो मेरे पास ही आते थे, लेकिन अब सुदेशना के पास भी भागने लगे थे। मनीष उसको सेट पर वीआईपी ट्रीटमेंट देता था। वीआईपी ट्रीटमेंट तो मुझे भी मिलता था, लेकिन उसके पीछे एक मजबूरी थी। लेकिन जो सुदेशना को मिलता था वो जेन्युइन था। एक दिन शूटिंग पे लंच ब्रेक के समय जब मैं अपनी किसी डेट की प्रॉब्लम को लेकर मनीष के कमरे में पहुंची तो मैंने देखा I was shocked। ठीक मेरी ही आंखों के सामने ये सब हो रहा था और मुझे पता नहीं चला। मैं अपने कमरे में लौटी और बहुत देर तक सख्ते में बैठी रही। तब मुझे समझ में आया कि क्यों उसके सीन्स बढ़ रहे थे, क्यों उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तब मैंने सोचा कि मोना, दिस इज नॉट फेयर विद यू। ये तो तेरे साथ नाइंसाफी है। कल की एक छोकरी आज तुझे तेरे ही खेल में मात दे रही है। तू क्या अंधी हो गई है? मैं अपने ही कमरे में बैठी बैठी घुटती रही। 2-4 दिन तक मेरा बहुत बुरा हाल रहा। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि जाने दे मोना, एक टुच्ची सी एक्ट्रेस से तुझे क्या परेशानी? कितने सीरियल्स हैं उसके पास? बस एक। उसमें भी वो डायरेक्टर को चूम चूम के टिकी हुई है। तेरे पास अब भी 4-4 सीरियल हैं। तू अभी भी स्टार है मोना। फिर अचानक एक दिन शूटिंग पर हल्ला गुल्ला होने लगा। मैंने तय कर लिया है, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। पर उसके लिए तुम्हारे पास पत्थर है कहाँ? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैं? और आपके साथ मजाक? Correct. Congratulations, Sudeshna. You have been nominated for the Best Actress Award. Congratulations. मनीष, इस सीरियल में मैं मेन रोल कर रही हूँ। जब से तुम आए हो मेरा रोल कम होने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा। तुम एक नई एक्ट्रेस ले आए, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने उसका रोल बढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। बट नाउ दिस इज हाइट। तुम लोग अपने मन से टेलीविजन अवार्ड्स की नॉमिनेशन भर देते हो, पर तुम उसका नाम बेस्ट एक्ट्रेस के लिए कैसे दे सकते हो? सेंट्रल रोल मैं कर रही हूँ। मोना, मेरा विश्वास करो, हमने तुम दोनों के नाम भेजे थे। दोनों का मतलब उसका रोल मेरे बराबर हो गया? Believe me, मोना, अगर इन अवार्ड पे सपोर्टिंग एक्ट्रेस की भी कैटेगरी होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ठीक है, मैं ये सीरियल छोड़ रही हूँ। What? तो तुमने सीरियल छोड़ दिया? आपके वहां कुछ लग गया है। नहीं, वो तो एक गीदड़ भपकी थी। स्टार होने के बावजूद मैं जानती थी कि वो मेरा सबसे पॉपुलर सीरियल है। और फिर अगर ऐसे छोड़ के जाती तो लोग हंसते कि नॉमिनेशन नहीं हुआ इसलिए सीरियल छोड़ दिया। लेकिन उस दिन जो सीन में मैंने डायलॉग बोला था वो बार बार मेरे दिमाग में घूमता रहा कि अब मैंने तय कर लिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। बस तलाश थी कैसे पत्थर की जो ठीक निशाने पर जाके लगे। एक दिन मैंने मनीष को कहा कि मैंने अपने घर पे छोटी सी पार्टी रखी है, उसे आना पड़ेगा। मैंने उससे झूठ बोला था, किसी को इनवाइट नहीं किया था। उस शाम मैं बेस्ट ऑफ पार्लर में तैयार होने गई। अपने वार्डरोब से मैंने एक सेक्सी गाउन निकालकर पहना और पेरिस से खरीदा हुआ 20,000 का परफ्यूम लगाया। फिर कमरे की लाइट्स डिम करके मैं मनीष का इंतजार करने लगी। आई एम सॉरी, लेकिन ये सब सुन के मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी फिल्म की कहानी सुन रहा हूँ। मेरे पास असली जिंदगी की असली कहानी लिखने के लिए स्टोरी राइटर्स नहीं थे मानस। आई वॉज यंग, आई वॉज वेरी सक्सेसफुल, थोड़ी सी पागल भी थी। अब शायद पूरी हो चुकी हूँ। और फिर ठीक 9 बजे बेल बजी। हेलो मोना जी। हाय मनीष, वेलकम। दिस इज फॉर यू। Oh, thank you, so beautiful. Thank you, sweetheart. Come. Come on.
नहीं दे रहा? कोई आया नहीं अब तक? ओह मनीष, पार्टी तो कैंसिल हो गई। मैंने तुम्हें कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की। तुम घर पर नहीं थे क्या? नहीं, मैं तो घर पर ही था। How strange, तुम्हारे घर पर तो किसी ने फोन ही नहीं उठाया। पर मैं तो घर पर ही था। I tell you these phone lines. Anyway, कोई और नहीं आया तो क्या हुआ? मैंने सोचा तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो तुम तो आओगी ही। कोई बात नहीं, मैं और मनीष पार्टी करेंगे। क्या लोगे? कुछ भी। Okay. Here comes your कुछ भी on the rocks. मनीष बेचारे की तो छुट्टी हो गई होगी। Literally. उम्र ने मुझे जितना औरत होना सिखाया था वो सारे दावपेच मैंने उस रात उस पर आजमा दिए। उसकी तारीफ की, तारीफ बड़ों बड़ों को धूल चटा देती है। मैं उसको देख देख इतना मुस्कुराई कि उसका शरीर छलनी हो गया। मैंने अदाएं दिखाई, मैंने प्यार भरी शिकायतें लगाई, मैं रूठी, और जब उसने मनाने की कोशिश की तो मैं फट से मान गई। 2 घंटे बाद जब मुझे लगा कि मेरे सेक्सी गाउन का असर फीका हो रहा है तो मैंने जबरदस्ती उस पर शराब गिरा ली। Oops, Manish, I'll just change and come. By the time it was 12 at night and the director was ready for a kiss. Yeah. हाँ मानस, सीमा बोल रही हूँ। हाँ, तुम लोग पहुंच गए ठीक से? आई एम सो सॉरी, एक्चुअली आई शुड हैव कॉल्ड यू लास्ट नाइट, लेकिन वो आशीष भैया का एक दोस्त आया हुआ था एंड वी ऑल वेंट आउट फॉर डिनर। देर हो गई। नहीं, ठीक है। अच्छा सुनो, साधना दीदी ने बात की तुमसे? किस बारे में? मानस, एक्चुअली मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती, लेकिन बम्बई में सुरेंद्र जीजा जी को अटैक पड़ा था एंड यू नो आई डोंट ट्रस्ट साधना दीदी एट ऑल इन दीज मैटर्स। इतनी सारी भूमिका क्या बांध रही हो? बोलो ना, क्या करना है? मानस, एक्चुअली सुन के तुम्हें काफ़ी शॉक लगेगा, लेकिन मोना इज़ वेरी डिस्टर्ब दीज डेज। यू नो शी इज सीइंग अ साइकाइट्रिस्ट। वो मेरे पास ही है, उसकी फिल्में, जिंदगी की फिल्में, कहानी सुन रहा हूँ। ओह, तो प्यासा खुद ब खुद कुएं के पास पहुंच गया। अच्छा सुनो, उसने तुम्हें बताया कि उसने 2 बार सुसाइड कमिट करने की कोशिश की? सुसाइड? नहीं तो। मानस, मोना हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं नहीं जानती कि मनीष जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत। हाँ, बट आई डोंट वांट मोना टू हार्म हरसेल्फ इन एनी वे। हाँ ठीक है, अगर तुम हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर कर देना। Thanks for giving me this privilege. Yeah, bye. रुको। मैं बर्बाद हो गया भाई। 75 लाख, 75 लाख का नुकसान बिजनेस में। What? 75 लाख? इतना सब हुआ और तुम्हें पता ही नहीं चला? वही तो यार, जिसने भी मुझे ये चूना लगाया है ना, टुकड़ों में लगाया है। अभी तो सिर्फ 75 लाख का पता चला है, 10-15 लाख का और भी होगा जो हमें पता ही नहीं है। This has to be an insider's job, I'm sure. इंसाइडर कौन? मेरा तो कोई पार्टनर भी नहीं है जो। अब क्या होगा? क्या सड़क पे तो नहीं आएंगे। हाँ, ये है कि पिछले 5 साल की मेहनत पे पानी फिर गया। किसी तरह कुछ कर आगे ये नुकसान तो मैं भर दूंगा, लेकिन वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। जीरो अंडा। Oh my God. Oh God. अरे यार, अब रोने से क्या होगा? बस यही सोचो कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है। आपको ऑफिस के लिए काफी देर हो गई? नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ओके। मैं अपना हर काम डेडलाइन से पहले पूरा कर लेती हूँ। एवरीवनस हैप्पी, सो इट्स ओके। लेकिन अगर ऑफिस देर से पहुँचूँ तो घर भी लेट पहुँचूँगी। आशीष कहता है कि आप एकदम वर्कहॉलिक हैं। हाँ, होना भी पड़ता है, वरना आजकल की रैट रेस में आप जरा सा भी ठिठके
तो आगे 4 लोग निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है आशीष का क्या होगा? जहां तक मैं उसे जानता हूं वो उभर जाएगा। इज अ फाइटर, आपकी तरह। दरअसल कई दिनों से मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। उसी दिन कह दिया होता, लेकिन आपको अचानक बंबई जाना पड़ गया था। मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच कोई ऐसी दोस्ती नहीं है, बस 4-5 बार हम दोनों बस बाहर जा चुके हैं। एंड आई नो दिस इज नथिंग मोर देन एक्टिंग ऑन योर ब्रदर्स इंसिस्टेंस। हमारा ये बातें करना जरूरी है क्या? आपके लिए पता नहीं, लेकिन मेरे लिए जरूरी है। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए, बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। प्लीज आप कहने दीजिए। मैं जानता हूँ आशीष क्या चाहता है, आपके और मेरे बारे में। वो प्लीज कह लेने दीजिए मुझे। लिसन टू मी। मैं ये भी जानता हूँ कि आशीष इस मामले को लेकर एकदम बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन आप प्लीज मुझे अपनी फीलिंग्स कह लेने दीजिए। कई साल पहले जब आप दिल्ली आई थी जर्नलिज्म का कोर्स करने, आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे कई बार मिला था। मुझे याद है। आपको शायद 2 मिनट प्लीज। आप यहाँ कहाँ रोक रहे हैं? बस 2 मिनट। मैं इतना एक्साइट हो रहा हूँ कि ड्राइविंग पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। डोंट वरी, मैं बाद में इतना तेज भगाऊंगा कि आपको देर नहीं होगी। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि मैं आपके प्यार में पड़ गया था। ओह कम ऑन, अब है। प्लीज। ओके थैंक्स। मैंने आशीष से ये बात कही थी। यू रिमेंबर, आशीष और मैं बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो तो अभी हैं। मैं मजाक मजाक में आशीष से कहता था कि यार तेरी बहन पे दिल आ गया। वो आशीष कहने लगा कि देर किस बात की, बता देना उसे। लेकिन जब तक मैं आपसे ये बात कहने की हिम्मत जुटा पाता, पता लगा कि आप मानस से प्यार करने लगे। आशीष ने मुझे बहुत गालियां दी, कहने लगा कि यार तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। उसे मानस पसंद नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन फिर पता चला कि आप और मानस सेपरेट हो गए। सेपरेट नहीं, मानस बंबई चला गया था और मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन अदरवाइज। मुझे आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हमेशा रहा है, और आशीष मुझे हमेशा बताता आ रहा है आपके साथ क्या क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? आप गुस्सा हो रही हैं? तो होना नहीं चाहिए। लेकिन किस लिए? क्या ऐसा नहीं होता कि हम जिसे चाहते हैं उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है? इसमें ऐसी अजीब या गलत बात क्या है? एनीवे, ये सब छोड़िए। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आशीष और आशा भाभी का ये पीछे लगना, I mean, मुझे और आपको लेकर, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सोचता हूं क्या सोचती होंगी आप, कैसा चिपकू आदमी है ये। आप मुस्कुराएंगे? तुम इतना खुल के बात कर रहे हो कि मैं भी बता दूं कि तुम बिल्कुल सही सोचते हो। मैं वाकई तुम्हें चिपकू आदमी समझती हूँ। सीमा, देखो मैं एक सिविलाइज्ड आदमी हूं। मैं एक ऐसी औरत को तंग नहीं करना चाहता हूं जो ऑलरेडी, आई एम सॉरी अगर मैंने आपको तंग किया, लेकिन मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। 12 साल पहले की और थी, लेकिन इस समय देखिए आप मुझे पसंद है, इसलिए जब भी मौका लगता है मुझे आपका साथ अच्छा लगता है। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए। We can be friends. अरे मुझे लगा पता नहीं बाई आती है या नहीं, इसलिए मैंने धो दिए। नहीं, अच्छा है, एक स्टार ने आके मेरे घर पे बर्तन धोए हैं। मेरे पास भी कुछ शेखी पकाने को होगा। तो फिर क्या हुआ? फिर बस कहानी उल्टी चलने लगी। जैसे मेरे सीन्स कम हो रहे थे, मेरी लाइंस कट रही थी, वैसे ही उस बेचारी के साथ होने लगा। यानी मनीष लड़की से प्यार नहीं करता था? प्यार? प्यार तो मनीष ने शायद किसी के साथ नहीं किया, मेरे साथ भी नहीं। अब वो मेरे साथ घूमता था मेरी लंबी एयर कंडीशन गाड़ी में। आई टेल यू मानस, एसी की ठंडक, बगल में एक खूबसूरत लड़की,
जो 20,000 का परफ्यूम लगाती है। 5 स्टार होटल्स में डिनर्स। प्यार क्या बेचता है इन सब के सामने? तू उन आंखों को चश्मे के पीछे छुपाती है जिन पे जलती बुझती रहती हैं खुशियां बेचती कुछ नियॉन लाइट्स, और मैं बेवकूफ ये समझता हूं कि वो तेरी आंखों में चमकता प्यार है मेरे लिए। Come again? ये कविता है जब मैंने लिखी थी, जब मैं लिख पाता था। सीमा के लिए लिखी थी। सीमा के बाद तो सब बंद हो गया। एनीवे, उस लड़की का क्या हुआ? कुछ नहीं, धीरे धीरे वो सीरियल से गायब हो गई। लोगों ने कहा शी वाज वन सीरियल वंडर। और काम नहीं मिला उसे? मिला थोड़ा बहुत, पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं। यू नो, एक फेज होता है जब आपको एक गॉडफादर की जरूरत होती है, पर जब आपको गॉडफादर ही धोखा दे दे तो। नहीं, लेकिन एक अच्छी एक्ट्रेस को तो बहुत सारे गॉडफादर मिल सकते हैं। नहीं मानस, मुझे बाद में लगा कि वो लड़की वाकई शायद अच्छी लड़की थी। वो मनीष से शायद सचमुच प्यार करती थी। जब मनीष ने उसको धोखा दिया तो वो शायद झेल नहीं पाई। गॉडफादर्स को अपना आशीर्वाद देने के बदले में बहुत कुछ चाहिए होता है, और हर कोई वो नहीं कर पाता जो हमारी इंडस्ट्री चाहती है। आई थिंक वो वाकई शायद अच्छी लड़की थी। कभी मिलना होता है तुम्हारा उससे? मैंने 2 बार कोशिश की उससे मिलने की, पर पूरी तरह से हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो शायद मुझसे ज्यादा हिम्मती लड़की थी। मैं उसे 92 में मिली थी, और अगले साल 93 में उसने सुसाइड कर लिया। समय की धूप समय के